अरे कह ना रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। एक ऐसे वक्त में जब देश में विपक्ष साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की तरकीब खोज रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के एक बयान ने सियासी हलचल काफी तेज कर दी है। चलिए आपको पहले नीतीश का पूरा बयान सुना देते हैं, फिर इस मामले पर बाकी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे। अरे कह ना रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बदला मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको क्या है। लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। एमसीडी का चुनाव हारी बीजेपी, दिल्ली का, एक मिनट सुन तो लो, हिमाचल का चुनाव हारी, और बाई इलेक्शन जो है कुर्ली को छोड़ दीजिए, ज्यादातर सारा बाई इलेक्शन हारी। तब क्या ऑप्शन की बात कर रहे हो भाई? एक तरह से देखा जाएगा जो रेशियो है, ये पूरा देश भर में जितना बाई इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हुआ, एक जगह तो बीजेपी की सरकार ही ना थी हिमाचल प्रदेश में। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू के नेता भाषण देते हुए कह रहे हैं कि 2024 में भारत बीजेपी मुक्त हो जाएगा। 2024 में भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जरूर जनता दल यू से मुक्त हो जाएगा। आपका तो आज न कल विलय होना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं भी विलय होगा तो आप 2024 आते आते जदयू का खात्मा हो जाएगा। बिहार में कोई जदयू का रोआ नारा भी नहीं बचेगा, एक सीट भी नहीं जीत पाएगा 2024 के अंदर। और नीतीश जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के कारण आपको कम सीटें आई, इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी, तो आप इस बात को भूल गए कि आपका जनाधार घटता जा रहा है, लोकप्रियता घटती जा रही है। और नहीं तो क्या कारण है कि दिल्ली के चुनाव में आपके 22 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 11,060 वोट मिला है, 0.16% आपको वोट मिला। क्यों गुजरात में आपके उम्मीदवारों को मात्र 30 वोट मिला? तो आपके अब वोट ट्रांसफर की क्षमता खत्म हो गई है। अब आप में वो क्षमता नहीं रह गई है कि अपने उम्मीदवारों को वोट दिला सके। तो इसलिए नीतीश जी दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपनी लोकप्रियता और जनाधार को देखिए कि क्यों खसक गया है और क्यों अब आपकी लोकप्रियता 2005 वाली नहीं रह गई है। जनता दल यू जो आज कह रही है वही तो शिवसेना भी कह रही है, जो सबसे पुराना है वही तो अकाली दल भी कह रही है। तो आदतन भाजपा का नेतृत्व धोखेबाज है, वो लोगों के पास जाता है, उनका भरपूर उपयोग करता है और फिर कोशिश करता है कर ले। नीतीश कुमार जी ने पहले भी आरोप लगाया था कि उनके विधायकों से खरीद फरोख्त की बात हो रही, तो वो वही कह रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था। और उनकी बात में दम है, सत्यता है, उनकी इस बात में भी दम है कि तीसरे मोर्चे की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो सबको एकजुट होना चाहिए। वो हरे थके लोग हैं। आज जनता के पास वोट होती है, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं होती है वोट। सारे लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे। जनता ने 303 सीटों से नरेंद्र मोदी को विजय बनाया। बिहार में भी नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता के कारण ही जनता उन पर भरोसा करेगी और फिर ये पराजय का मुंह देखेंगे। देखिए, देश की जनता ने उदाहरण दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक हो गए, अब चोर चोर मौसेरे भाई, लोभी, लालची, परिवारवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, ये लोग एक साथ आ जाए। देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। वो इन लोगों को, परिवारवादी शक्तियों को जिनको परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता है, भ्रष्टाचारी शक्तियों को जिनको भ्रष्टाचार का ही कुछ नहीं दिखता है, इनका कोई संभावना नहीं है। देखिए, ये तो पूरे देश का मूड आज पता चल गया है। जो लोग दिल्ली एमसीडी को केवल नगर निगम का चुनाव मानते हैं, मैं समझता हूँ वो एक लघु भारत है, छोटा हिंदुस्तान है, जहाँ देश के अलग अलग प्रांतों के निवासी वहाँ रहते हैं और उन्होंने वोट किया है। इसलिए ये दिल्ली का चुनाव तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, उसकी ये बानगी है। और हिमाचल
एक अभेद्य दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का समझा जाता था। जेपी नड्डा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर और उनके पिता वहाँ मुख्यमंत्री रहे, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। इसके बावजूद बुरी तरह से वहाँ धूल चटाने का काम कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कराया है। साथ साथ देश के अनेक राज्यों में आप देखें, उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव की जीत, आप मदन भैया की जीत देखें, बीजेडी की जीत उड़ीसा में देखिए, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उपचुनाव में करारी शिकस्त भाजपा की हुई है, इससे बिल्कुल साफ है कि केवल गुजरात तक उनका आधार सिमट गया है। और गुजरात इसलिए कि मतों का बड़े पैमाने पर विभाजन हुआ, वहाँ आप और कांग्रेस के बीच वोट्स के डिवीजन का कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला।